इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम जो होने वाला है उसके लिए 2021 का ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। इसमें हमने 1 से लेकर के 28 तक के क्वेश्चन पहले ही डिस्कस कर दिए हैं। इस वीडियो में हम उसके आगे यानी 29 नंबर के क्वेश्चन से सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ लिखा हुआ 8 की पावर 4x प्लस 3 बराबर है 64 की पावर 3x प्लस 1। आप 64 को क्या लिख लेंगे 8 की पावर 2 और 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 6x और प्लस का 2, राइट। और यहाँ पर अब देखिए पावर जब बराबर हो जाती है, जब बेसिस बराबर हो जाएंगे तो पावर हम इसको क्या कर सकते हैं इक्वल कर सकते हैं, यानी कि 4x प्लस का 3 इक्वल टू 6x प्लस का 2। अब यहाँ से इसको इधर लेकर के आइए और इसको इस साइड में लाइए तो आपको क्या मिल जाएगा 2x इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू 1/2 ये आपको मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये आपका आंसर हो जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए 30 नंबर का। कई बार क्वेश्चन आपको ऐसे आएंगे कि इन जिनको आपको सॉल्यूशन नहीं करना है, आप ऑप्शन से टिक करके बिल्कुल कम समय में अपने सटीक आंसर को लगा करके आगे बढ़ जाइएगा और आप औरों से आगे भी निकल जाइएगा। जैसे 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए, x में से x का 20% जोड़ना x को निम्नलिखित में से किसके गुणा करने के बराबर है। तो सिंपल सा एकदम क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, x लिखा हुआ है, x में x का, राइट, x में x का 20% जोड़ना यानी 20/100 किसके बराबर है। तो ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 1/5 यानी कि x प्लस एक्स बाई 5। ये क्या बन जाएगा 6/5x। अब 6/5 ये x का मल्टीप्लायर है तो 6/5 का मतलब क्या हुआ 5 से डिवाइड करिए, 5 1 के 5 दशमलव 1 बच जाता है तो 5 दूनी 10 यानी कि 1.2 टाइम्स, राइट। तो 1.20 ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, वह द्विघाती बहुपद जिसके शून्यकों का योग 1/4 और गुणनफल -1 है। तो आपको इसको सॉल्व करना है उल्टा, यानी कि ऑप्शन से। आप वो ऑप्शन सॉल्व करके देखिए जिसका शून्यकों का योग 1/4 आ रहा है और गुणनफल -1 है। तो गुणनफल -1 होने के लिए देखिए गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा c/a और अल्फा प्लस का बीटा होता है माइनस का b/a। बस इसी फॉर्मूले पे रख दीजिए। अब जैसे यहाँ पे c/a रखिएगा तो -4/4 बराबर -1 आ जा रहा है, इसमें भी -1 आ रहा है और यहाँ नहीं आ रहा है, यानी दो ऑप्शन में से ही कोई होगा। अब इसका सम निकाल लीजिए, सम होता है -b/a तो -1/4 यानी कि 1/4। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें निकालने जाओगे तो इसमें -1/4 आ जाएगा सम, राइट। इस तरह से आपको ऑप्शन को एग्जैक्ट निकाल लेना है। अगले क्वेश्चन की बात करें 32, x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 को इससे भाग देने पर, देखिए एक्चुअली ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा भाग दीजिएगा तो लंबा पड़ेगा और आपका टाइम भी कंज्यूम होगा। अब इसको हम टेक्निकली सोचते हैं कि कैसे। ध्यान देना है, यहाँ लिखा हुआ 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जब भी हम भाग देंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर से जब भी इसमें हम भाग लगाएंगे तो x4 बनाने के लिए हमको माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा, तब यहाँ पे x की पावर 4 बनेगा, राइट। यानी कि पहला जो स्टार्ट होगा वो माइनस एक्स स्क्वायर से होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 खत्म हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन और बी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन डी भी खत्म हो जाएगा, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। अब बात करते हैं दूसरा कि जब भी इससे कीजिएगा तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर से जब गुना कीजिएगा तो दो में भी माइनस एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा और फाइनली जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा, वो भी 2x स्क्वायर बनेगा, राइट। अब 2x स्क्वायर बनाने के लिए माइनस एक्स स्क्वायर को अगेन 2x स्क्वायर बनाने के लिए आपको -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस तरह से आपको यहाँ पे मिलता है -x² -2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ये करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप साथियों बिना भाग दिए हुए आप इजिली इसका आंसर निकाल लीजिएगा। एक्चुअली यहाँ भागफल की ही बात कर रहा है, शेषफल क्या आएगा डजेंट मैटर, तो हम शेषफल के बारे में सोचेंगे ही नहीं। अगला क्वेश्चन है देखिए 33, एक आयताकार बगीचे की परिधि का आधा। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, एकदम सीधा क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। देखिए कैसे, एक है आयताकार बगीचा है, इसकी लंबाई x है, चौड़ाई इसकी y है। अब इसमें कह रहा है बगीचे की परिधि का आधा, परिधि का आधा, इसकी परिधि अगर जोड़ते हो तो क्या बन जाएगा 2 + x + y। इसका आधा अगर कर दीजिएगा तो परिधि क्या आएगी x + y, और x और y क्या है भुजाओं की लंबाइयां। यानी कि ये जो ऑप्शन दिए हुए इनमें से आप इन दोनों को जोड़ करके देखिए किसको 36 आ रहा है, तो 11 और 7 36 बिल्कुल नहीं आएगा, 20 16 36 आएगा। लेकिन आगे पूछ रहा है कि चौड़ाई से लंबाई 4 मीटर अधिक है, तो देखिए यहाँ 4 मीटर अंतर है, बिल्कुल ऑप्शन
नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एकदम सिंपल तरीके से, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है देखिए 34। अब कह रहा है कि इन इन दोनों इक्वेशन को हल करिए और ये जो इक्वेशन है इसमें m का मान रखिए। देखिए आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे सब्स्टिट्यूशन यूज करिए, चाहे एलिमिनेशन यूज करिए। उसके बाद जो x और y का वैल्यू आएगा उसको उठा करके यहां पर रख दीजिए, तो यहां से m का मान निकल के आएगा। क्या आएगा ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको जरूर आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा कि m का मान सही क्या आता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ 35 नंबर पे एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब अंश में से एक घटाया जाता है। ध्यान देना है, अब कुछ नहीं, ऑप्शन पे आ जाइए, इसको सॉल्व नहीं करना। देखिए एकदम टेक्निकल और ट्रिकी माध्यम से आपको बता रहे हैं। आपको क्या करना, ऑप्शन में आ जाइए, अंश में से एक घटा दीजिए और देखिए कौन 1/3 बन रहा है। तो अंश में से एक घटाएंगे तो ये 11/5, ये कभी 1/3 नहीं बनेगा। ये 6/12 हो जाएगा, 1/2 बन जाएगा, ये भी नहीं बनेगा। इसमें से ये 4/12, ये 1/3 बनेगा। ये आपका 10/12, ये भी नहीं बनेगा। 100% ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर दो ऑप्शन मिलते साथियों तब दूसरा वाला भी कंडीशन अप्लाई कर देते। जो दोनों कंडीशन को अप्लाई कर रहा मतलब सॉल्व एडजस्ट कर रहा होता वही आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है 36। एक राशि 5 वर्षों में 13% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज बोल दिया तो सिंपल है, हर वर्ष ब्याज इसका मतलब बराबर बराबर बढ़ेगा। 66,000 हो जाता है तो राशि पूछ रहा है। तो अब आपको क्या करना है, अब देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप इसमें से कोई ऑप्शन के हिसाब से करिए, मैं तो ऑप्शन के हिसाब से करता, ऑप्शन कोई एक सिलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए 55,000 लेते या 50, 45, 40 जो भी है, आप एक को चेक करते, यानी कि इस ये जो है ये आपका क्या कह रहा है, एक्चुअल अमाउंट, यानी कि वो जो प्रिंसिपल था वही की बात कर रहा है जो ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ही 5 साल में बढ़ करके 66,000 बन रहा है। यानी कि अगर हम ऑप्शन ए की बात करते हैं तो 55 से 66 बढ़ाने के लिए हमको कितना जरूरत है, 11,000 की जरूरत है, 11,000, राइट। तो अब यहाँ पे 55,000 का आप जो है 13% निकाल लीजिए, 13/100 और इंटू में 5 कर लीजिए। क्या आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। आप इसको निकाल करके चेक कर लीजिए। इसी तरह से इसका भी नहीं आएगा। जब आप निकालने जाइएगा ऑप्शन नंबर सी 40,000 का, देखिए 40,000 का इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 40,000 का 13/100 कीजिए, 100 से ये देखिए 0 कट जाएगा और गुणे में 5 कर लीजिए। देखिए 13×5 = 65 और गुणे में 400, राइट। इसको जैसे ही आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका कितना आ जाता है, ये बन जाता है आपका 26,000। अब 26,000, देखिए 40,000 से 66,000 बनने के लिए कितना आवश्यकता पड़ रही है, 26,000 की, राइट। ये अंतर आपका कितना है, 26,000, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको सॉल्व ही करना है तो देखिए मैं सॉल्व भी करके दिखा देता हूं। तो आपको मान लेना पड़ेगा कि भाई जो साधारण ब्याज है, जो प्रिंसिपल है उसको हमने पी मान लिया, राइट। तो अगर प्रिंसिपल पी है, राइट, तो प्रिंसिपल पी है तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है एसआई, तो होता है प्रिंसिपल इंटू में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू में टाइम और बटे में 100 रुपीज। अब सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है, 5 साल का एसआई कितना होगा। तो जो हमारा ये एक्चुअली क्या है, ये आपका अमाउंट स्टैंडिंग जो बन जा रहा है 66,000। तो क्या करेंगे, 66,000 माइनस पी, जो मूलधन है उसको घटा देंगे। यहाँ पे P इंटू में रेट हो जाएगा 13, गुणे में टाइम है 5 साल, बटे में 100, राइट। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, 5 को डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे, इससे ये हो जाएगा 20/2500। अगेन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिएगा तो जो प्रिंसिपल है वो आपका आ जाएगा 40,000, राइट। ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको लॉन्ग तरीके से सॉल्व करना है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज, जैसे ही कह देता है क्वेश्चन एकदम आसान हो जाता है। समद्विबाहु, ये वाली भुजा बराबर है मान लीजिए, और उसका क्षेत्रफल जिसका आधार की बात कर रहा है 8 सेंटीमीटर, ये हमारा आधार हो गया। ये ए है, बी है, ये सी है। आधार हमारा 8 सेंटीमीटर। जैसे ही समद्विबाहु के सामने वाले भुजा पर हम शीर्षलंब डालते हैं तो ये हमारा 4 और ये 4 बन जाएगा। ये जो बराबर भुजा है वो 5 सेंटीमीटर दी हुई है, ये देखिए, तो ये 5 है, 5 है, तो ये 3 बन जाएगा समकोण त्रिभुज में। अब ऑटोमेटिक आपको ये ऊंचाई है, 3 ऊंचाई पड़ गई और आधार आपको 4 बन गया।
तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुणे आधार यानी कि 8 गुणे ऊंचाई कितना है 3। तो 2 चौके 8 और 4 तियां 12 यानी कि 12 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है साथियों। 38 नंबर क्वेश्चन, 7 सेंटीमीटर चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाला एक आयताकार तार को वृत्त बनाने के लिए मोड़ दिया जाता है। ध्यान देना है, आयताकार तार है इस तरीके से जिसकी लंबाई 7 है, चौड़ाई 4 है। इसको हमको सर्कुलर रूप में डिजाइन कर देना है। तो कह रहा है कि वृत्त बनाने के लिए मोड़ा जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान देना है, वृत्त का क्षेत्रफल उतना ही होगा जितना ये तार जो है ये परिधि आयत के रूप में एरिया ली हुई है। तो सिंपल सा है, 7 चौके 28 इसका सॉरी देखिए यहाँ पे हमसे गलती होने का चांस हो रहा था ना। देखिए क्या होगा कि यहां से जब भी आयत से हम क्या बना रहे हैं, सर्कल बना रहे हैं, तो सर्कल बनाने में एक चीज कॉमन रहेगी, आयत की जो परिधि है, आयत की परिधि वो वृत्त की परिधि के बराबर होगा। यानी आयत का परिमाप होता है, परिधि नहीं होती, वृत्त का परिमाप। यानी कि 2πr किसके बराबर हो जाएगा, 7 2 गुना 7 4 11 यानी कि 22, राइट। तो यहाँ पे 2 गुना 22/7 गुना में आर करिएगा तो ये 22 है, तो 22 से 22 कट जाएगा, तो आर बराबर 7/2 आ जाएगा। अब 7/2 रेडियस इसका पता चल गया, तो 7/2 रेडियस वाला एरिया निकाल देना है। तो पाई आर स्क्वायर हो जाता है, यानी कि 22/7 गुणे यानी 7/2 गुना 7/2, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से ये 11 बार में, तो 11 सतह 77/2। 77/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 और 2 तिया 6.5 यानी 33 देखिए यहाँ डिवीजन भी गलत हो गया, 2 तिया 6 और फिर यहाँ 1 बच जाएगा, 2 अठे 16, राइट, और फिर 0.5 यानी 38.5 आ जाएगा, 38.5 सेंटीमीटर से। तो 38.5 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक टावर के आधार से 45 मीटर की दूरी पर, ये टावर हो गया आपका, इसके आधार से 45 मीटर की दूरी पर अब कह रहा है भूमि के बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ पे ये देखिए ये वाला कोण आपका 60 डिग्री है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई अगर h है तो अब हमको लगा देना है, ये देखिए आधार बटे लंब लगा देना, या फिर लंब बटे आधार, h बाई में 45 बराबर का, अब यहाँ पे लिखेंगे tan 60 डिग्री। tan 60 का मतलब हो गया √3, तो यहाँ से h बराबर हो जाएगा 45 √3। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हमको साथियों क्वेश्चन को करना है। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 साल पूर्व उनकी आयु 8:13 थी, तो उनकी वर्तमान आयु कितनी है। तो ध्यान देना है, अब इसमें से आपको चेक कर लेना है कि कौन सी जो आयु है, ऑप्शन के माध्यम से ही हम करने चल रहे हैं, ठीक है। तो पहले देखो कि कौन से में दो लोगों की आयु का अनुपात 5:7 है। तो जाहिर सी बात है इसमें आपका 5/7 आ रहा है पहले में, दूसरे में 5 25 5 7 इसमें भी 5/7 आ रहा है, इसमें भी 5/7 आ रहा है। लेकिन इतना कम उम्र हो ही नहीं सकती, इतना भी कम होने का चांस नहीं है। 100% ऑप्शन नंबर ए ही होगा। लेकिन और कंफर्म कर लीजिए 100% के लिए क्या करना है, उनकी आयु का अनुपात जो है 8:13, कब, 18 वर्ष पूर्व। तो अब क्या करेंगे, 50 में से 18 कम कर देंगे, 70 में से अभी 18 कम कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 50 में से 18 कम करेंगे तो आएगा 32, और 70 में से 18 कम कर देंगे तो आएगा 52। इनका अनुपात निकाल लीजिएगा तो 4/8 32 और 13 चौके 52 यानी कि 8:13 आ गया। इसका मतलब 100% ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इस तरह से हमको ऑप्शन से ही होकर के गुजरना है, जिससे क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। काफी सारे क्वेश्चन ऑप्शन से बन सकते हैं साथियों, और कुछ क्वेश्चन तो आपको टेक्निकली जो है, जो आपके रूल्स हैं उनके माध्यम से, जैसे क्वेश्चन नंबर 41, 12 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य प्रथम 12 कह रहा है, यानी स्टार्टिंग के 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे करते हुए कितनी, लास्ट की 12। तो इसका जो सम है ये कितना होता है, याद आ रहा है आपको, तो 12 इंटू में 13 और बटे में 2, n इंटू n + 1/2, ये हो गया सम। अब सम को कितने से, टोटल कितने नंबर से, 12, तो 12 से भाग लगा दीजिए, कट जाएगा, तो 13 बटे में 2 आएगा, यानी कि 6.5। 6.5 इसका ऑप्शन नंबर 6.5 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस तरह से माध्य निकालना है। क्वेश्चन नंबर 42, y जो है x से 7 साल बड़ा है। ध्यान देना है, y जो है x से 7 साल बड़ा है।
और 15 वर्ष पूर्व x की आयु y की 3/4 थी, x की वर्तमान आयु। अब भाई इसको लगाने जाओगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। फिलहाल ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं, 100% आएगा, लेकिन मैं इसको ऑप्शन से करने चलूंगा। कैसे? तो देखिए, पहला ऑप्शन चेक करते हैं। x की वर्तमान आयु अगर मान लेते हैं 36 साल है, तो अब यहाँ पे जो ये x की आयु हो गई, तो y कितना हो जाएगा? y इसमें से 7, देखिए y जो है x से 7 साल बड़ा है, यानी इसमें 7 जोड़ दीजिए तो y कितना आ जाएगा? 43 ईयर्स हो जाएगा। ये दोनों की रियल एज आ गई। अब कह रहा है 15 साल पूर्व, 15 साल पूर्व, इसको 15 घटा दीजिए तो 15 इसमें घटाने पे आपको कितना मिलेगा? ये आ जाएगा 28 ईयर्स। और जैसे ही इसमें से 15 घटाइएगा 36 में से, तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए, तो ये आपका 21 ईयर्स आ गया। अब अनुपात चाहिए, राइट? तो यहाँ पे पूछ रहा है, देखिए y की आयु का 3/4, तो y की जो आयु है इसका 3/4 कर दीजिए। 3/4 करिएगा तो 21 आ जाएगा 100%। देखिए 4 सते 28 और 7 तियां 21, यानी कि 21। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप ऑप्शन से जाइएगा तो आपको 100% सटीक आंसर मिलेगा और कम समय में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 20 सेंटीमीटर है, इसकी अन्य दो भुजाओं की लंबाइयों में अंतर 4 सेंटीमीटर है। भुजाओं की लंबाइयां है, भाई एकदम सोचना ही क्या है। अब यहाँ पे देखिए, समकोण त्रिभुज की बात कर दिया, कर्ण कितना बोल रहा है? कर्ण है 20 सेंटीमीटर। अब इनकी जो भुजाएं हैं, इनकी लंबाइयों की अंतर, भुजाओं की लंबाइयों में अंतर 4 सेंटीमीटर है। देख लो किसमें किसमें 4 का अंतर है। ये देखिए, इसमें अंतर 4 का है, निश्चित है। अब एक और टेक्निकल चीज है, इसमें भी 4 का अंतर है, इसमें भी है और इसमें भी है। एक चीज आपको बता दें, अब कर्ण निकालना है तो इनके दोनों के वर्गों का योग कितना आना चाहिए? 400 आना चाहिए। यानी कि जैसे ये x है, ये y है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आएगा? 400 आएगा। यानी इन दोनों साइड्स का सम जो है कितना आना चाहिए? 400। तो 121 प्लस 225 कभी 400 आएगा? कभी नहीं आएगा, यानी पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा वाला करके देखिए, 144 प्लस का 16 का हो जाएगा 256, 100% 400 आ गया, यानी कि ये वाला ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको लॉजिक अपना लगा देना है। और देख रहे हो, मैंने कोई भी मैथमेटिकल प्रोसीजर नहीं किया हुआ है, सीधे लॉजिकल तरीके से मैंने रीजनिंग एक प्रकार से कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बन जा रहे हैं। 44 देखिए, यदि 3 माइनस रूट 3 द्विघात समीकरण के मूल में से एक है तो समीकरण बताइए। तो अगर एक मूल 3 माइनस रूट 3 है तो दूसरा हो जाएगा 3 प्लस रूट 3। तो भैया सम कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 6। अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो देखिए 3 3 का 9 माइनस का 3, यानी कि ये भी 6 आ जाएगा। अब देख लीजिए, इनमें से कौन से वाले का जो सम है, मूलों का योग और गुणनफल दोनों 6 आ रहा है। तो मूलों का योग इसमें पहले वाले में भी 6 है, गुणनफल भी 6 है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें देख लो, इसमें योगफल तो माइनस का 6 आ रहा है, जो कि गलत है। इस वाले में योगफल -3 आ रहा है, जो कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपने ऑप्शन को उल्टे तरीके से सोचना है। एमसीक्यू वाले क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं कई सारे। अगला क्वेश्चन है, उस बिंदु का निर्देशांक जो इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को 2:3 में, अब इसको करना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है शॉर्ट ट्रिक्स का। ए और बी दो पॉइंट्स हैं, ए है -1,7 और दूसरा है आपका 4,-3। इस तरह से कर लेना। यहाँ पे ये पॉइंट है x, y, जिसको निकालना है। ये रेशियो है 2 और ये 3। अब हमको x, y निकालना है तो क्या कर देना है? सबसे पहले ये देखिए, 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 से और 3 वाला को यहाँ पे पहले x के लिए करना है, तो 2 चौके 8 और फिर 3 -1 माइनस का 1 राइट। 3 1 के 3, 3 1 के 3, तो यहाँ माइनस का 3 और बटे में 2 3 5 हो जाएगा। कॉमा करेंगे, फिर 2 से माइनस, ये आपका -3 है, राइट। तो 2 तियां 6 हो जाएगा, माइनस का 6 और फिर 3 सते 21 प्लस का 21 बटे में 5। इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये देखिए, ये क्या आएगा? 5/5 यानी कि 1, और ये वाला आ जाएगा 15/5 यानी कि 3। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1,3 ये आपका सही हो जाएगा। और ये आपके क्वेश्चन के किताब वाले जो है क्वेश्चन है 46, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ये होता है साइन ए प्लस बी, यानी कि 48 डिग्री प्लस का 42 डिग्री हो जाएगा साइन का 90। साइन 90 मतलब 1। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देख रहे हो कितना सिंपल तरीका है। ये क्लास 9 में आपने नहीं, क्लास 10 में आपने नहीं सीखा होगा। क्लास 12th में, 11th में जब जाते हैं तो साइन
आपको बता दें साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू में साइन बी, ये आपका यूज हुआ है, डायरेक्टली लगा दीजिए। नहीं तो आपको 48 डिग्री 42 डिग्री का मान तो पता ही नहीं होगा, निकालने में ही समय बीत जाएगा 3 घंटा। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग है, ध्यान देना है, दो वर्ग है उनके क्षेत्रफलों का योग दिया हुआ 4 6 8, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 है, परिमाप आप समझ ही रहे हैं, वर्ग यानी कि 4x, और अगर एक स्क्वायर है जिसका साइड x है, दूसरा स्क्वायर है जिसका साइड y है, तो x स्क्वायर और ये y स्क्वायर दोनों का सम कितना दिया हुआ है 4 6 8 दिया हुआ है। अब इनका जो परिमापों का अंतर 24 है, तो दो वर्गों की भुजाओं की लंबाइयां। अब आपको बताते हैं, पहले यहीं से देख लीजिए क्षेत्रफल का जो योग है, ऑप्शन पे आ जाइए सीधे। अब वर्गों के क्षेत्रफलों का योग आपको बता दें, जैसे ये 4 6 8 आ रहा है यानी कि एक इवन नंबर है, इवन नंबर। अब इवन नंबर कैसे मिलती है, तो इवन नंबर जो है अगर दो ऑड नंबर्स हैं, दो ऑड नंबर है इनको जोड़िएगा तो इवन मिलेगा, या फिर दोनों इवन इवन रहेगा तब आपको इवन मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन में, यहाँ पे दो ऑड नंबर्स तो हैं, लेकिन क्या इनको इनके वर्ग करके जोड़ने पर आपको 468 मिलता है? नहीं मिलेगा, यानी ऑप्शन बी नहीं है। अब पहले ऑप्शन को देख लीजिए, सी वाले ऑप्शन को देखिए, एक इवन है एक ऑड है, कभी भी नहीं हो सकता, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट होगा। इसको और करेक्ट करने के लिए तो 18 का वर्ग और प्लस का 12 का वर्ग जोड़ लीजिए, कितना आएगा 468 आ जाएगा। क्यों? 324 और प्लस 144 जोड़ लीजिए 468 आ जाएगा, यानी 100% ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 48 नंबर का, इसको देखिए। एक पुष्प सज्जा में पहली पंक्ति में 23 गुलाब, ध्यान देना है, पहली पंक्ति में 23 है, प्लस दूसरी में 21 है, प्लस फिर 19 है, और लास्ट पंक्ति में कितने हैं? 5 गुलाब के पौधे हैं। आपको पूछ रहा है कि पुष्प सज्जा में कुल कितने गुलाब के पौधे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, लास्ट टर्म है l इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे 5 इक्वल टू ए कितना है 23 प्लस का n माइनस वन इंटू डी, डी कितना है आपका माइनस का 2, राइट। अब इसको इधर लेकर के जाएंगे तो कितना बन जाएगा, ये 18, वो भी माइनस का, बराबर का ये है माइनस का 2 और n माइनस 1, तो 2 से ये 9 बार में कट जाएगा, और यहां पर आपको मिलेगा n माइनस वन बराबर 9, तो n बराबर कितना आ जाएगा 10। जैसे ही n बराबर 10 आ गया, इसका मतलब है कि अब आपको क्या निकालना है, इन सभी का सम निकालना है। 10 पद है यानी कि 10 लाइनें हैं, तो s10 निकाल लेना है, 10 n/2 यानी कि हो जाएगा 5, और इनटू में a प्लस एल, ए कितना है 23 और l कितना है 5, 23 5 कितना हो जाएगा 28, तो बस 28 गुना 5 कर दीजिए, कितना आएगा 140 आ जाएगा, राइट। 5 8 40 और 4 5 दूनी 10 14, राइट 140। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 49, समांतर श्रेणी दिया हुआ इसका कौन सा पद -78 है। तो मान लीजिए एनवा पद -78 है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस, तो माइनस का 3 प्लस n माइनस वन इंटू डी कितना है आपका माइनस का 5, तो ये -3 इधर जाएगा तो ये माइनस का 75 हो जाएगा, बराबर का माइनस का 5 इंटू एन माइनस वन, 5 से ये 15 बार में 15 5 75 बराबर n माइनस वन, तो n बराबर कितना आ जाएगा 16वां पद, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से साथियों आपको करना है क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन है, यदि ग्राफ x धुरी की दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करता है, नहीं समझ में आए इधर आ जाइए, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ द ग्राफ इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 2 पॉइंट, यानी ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y है। अगर कोई ग्राफ है जो दो जगहों पर x अक्ष को काट रहा है तो उसके शून्यकों की संख्या पूछ रहा है, तो 100% क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्यों? x अक्ष को जितनी जगह पे कोई ग्राफ काटता है वो कैसे भी काट सकता है, ऐसे भी काट सकता है, यहाँ तो वो जितनी जगह पे x एक्सिस को काटेगा उतने उसके शून्यक हो जाएंगे। तो इस तरह से साथियों 2021 का क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन में ये वीडियो मददगार साबित होगा। तो मिलेंगे ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।